कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। कभी कल्पना करी आपने? एक छोटा से सवाल पर चिंतन करिए ना। यदि 12.5 घंटे आपको खड़ा रहने के लिए कहा जाए और आप रह भी जाओ तो आपके पाँव की हालत क्या होगी? आपके पाँव की हालत क्या होगी? मैं कंबर की बात में पूछता हूं। एज ए मेडिकल साइंस है ना, ग्रेविटी, ब्लड का फ्लो ऊपर उतना और पाँव पर क्या आ जाएगी? स्वेलिंग आ जाएगी। अबे तो कुर्सी में तो बैठे बैठे स्वेलिंग आ जाए, खड़े रहने के बाद तो वो दूर रह गई। कई बार तो शालीभद्र आते हैं दर्शन को, रोज आते हैं। हमारा साहब गाड़ी में बैठे बैठे थक गया, कटे बैठे बैठे बिल्कुल बोलते हैं, मैं सुनता हूं। 1 ही घंटा मिलता है सुनाने का, बाकी 23 घंटे तो सुनना ही होता है। और कल्पना करिए परमात्मा प्रभु महावीर की अनुभूति करिए। दीक्षा लेने के बाद जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक तीर्थंकर केवल 2 पोस्चर में रहते हैं, एक वॉकिंग और एक स्टैंडिंग। या तो चलते हैं या तो खड़े रहते हैं। बॉडी का कोई पांव के अलावा कोई हिस्सा 12.5 साल तक जमीन को स्पर्श करता ही नहीं, जमीन को भी नहीं और दीवार को भी नहीं। लेकिन पाँव पर स्वेलिंग नहीं आती। अठे तो बैठे बैठा पाँव सो जावे, सोता है नहीं सोता है, बाकी का सब छोड़ दो आप। लेकिन सामयिक में 48 मिनट में अपना चल आसन का दोष टलता है क्या? चल आसन, जिस आसन में बैठे 48 मिनट, क्यों? क्या कारण? और जब तुम्हारी काया ही स्थिर नहीं हुई तो मन के स्थिर होने की संभावना कितनी है? चलम चित्तम स्थिरम ध्यानम, चलम चित्तम स्थिरम ध्यानम। जब चित्त चंचल होता है, चंचल को चित्त कहते हैं, और वो स्थिर हो जाता है तो उसको ध्यान कहते हैं। लेकिन वो स्थिर किस में होता है? आर्त में स्थिर होता है कि रौद्र में स्थिर होता है कि धर्म में स्थिर होता है? स्थिरता तो होती है आपकी। कोई मस्त मन पसंद टीवी पर सीरियल चले तो टाइम का एहसास किन किन को होता है? और एक बार बैठा बैठा तंदुल मत्स्य बनने के बाद समय का बोध किसको होता है? कभी तंदुल मत्स्य 24 घंटे में बनते हो? नहीं बनते हो? क्या तंदुल मत्स्य जलगांव वालों को समझाना पड़ेगा कि समझ में आ गया है? तंदुल मत्स्य बहुत बार सुना होगा ना, सुना हुआ है ना। आपका तंदुल मत्स्य 24 घंटे में होता है कि नहीं होता है? जल्दी से जवाब चाहिए। हेलो, बोलन में डर लग रही है कि सुनन में डर लग रही है? अपना तंदुल मत्स्य होता है कि नहीं होता है? वो दिन में होता है कि नींद में होता जाता?
अपना तंदुल मत्स्य दिन में ज्यादा होता है कि नींद में ज्यादा होता है? हाँ? जब रात को सपने आते हैं नींद में, उस समय जैसे सपने वैसा ध्यान, जैसा सपना वैसा ध्यान। जरा सोचना कि नींद में अपना तंदुल मत्स्य कितना होता है। होता है नहीं होता है? किन्हीं किन्हीं सपना नहीं आ रहा? हाथ ऊपर करो वाला। हाँ? किसको किसको सुमेरु पर्वत पर चढ़ने का सपना आज तक आया है? सपने, और सपनों में होने वाला ध्यान सबसे गहरा ध्यान है। सपनों में होने वाला ध्यान, नींद में होने वाला ध्यान। आपकी नींद किस में होती? कौन से ध्यान में आपकी नींद होती है? कौन है गाली देने वाला? नींद में कौन सी गाली दो ना? कौन सा 5 इंद्रिया था कि खुली रहे? कल्पना करो, कल्पना करो, यदि नींद में धर्म ध्यान होना शुरू हो जाए तो 6 घंटे कम से कम, 5 घंटे कम से कम जो नींद में टाइम जाता है वो कौन से ध्यान में जाएगा? हाँ? अभी वो अपनी नींद कौन से ध्यान में जा रही है? मुझे एक बात का कभी उत्तर मिल नहीं पाता है कि मैं जब सवाल पूछता हूं तो तुमको सन्नाटा क्यों छा जाता है? मैं तो बिल्कुल लाइफ रिलेटेड सेशन सवाल पूछ रहा हूं। मैं नॉलेज बेस्ड सवाल तो पूछ ही नहीं रहा हूं आपको। आपकी नींद कौन से ध्यान में जाती है? और उस आर्त ध्यान की नींद में कई आयुष्य कर्म का बंध हो जाए, आयुष्य कर्म का बंध नींद में हो सकता है? नहीं हो सकता है? हो सकता है। कोणता दुकान में बैठो थे नींद में जो आर्त ध्यान हुए? कौन सा युद्ध भूमि माते जाओ रात रासो नींद में जो आर्तन रौद्र ध्यान हुए? कौन आपको परेशान करने के लिए आता है जो आपका आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता है? अरे भाई, आपके बेडरूम में आपको परेशान करने के लिए कौन आया है? जो आप बोलते हो कि उन्हें मुझे ऐसा डिस्टर्ब किया, इस कारण से मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया। नींद में कौन आया डिस्टर्ब करने के लिए? हु इज देयर? अरे जब सोए हो तब तो धर्म ध्यान में सो ना, क्या दिक्कत है? और कल्पना करो यदि नींद में कभी धर्म ध्यान हो जाए तो धर्म ध्यान कितना लंबा हो जाएगा। बाहरों कोई डिस्टर्ब करने वालों नींद में, कोई सुनाई देता नहीं, कुछ दिखता नहीं, कोई सूंघता नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई टच नहीं, यानी 5 इंद्रियों का बाहर से तो संवर, पांचों इंद्रियों का आश्रवदार बुद्धिपूर्वक बंद हुआ कि नहीं हुआ? कि उस समय कोई सुनते रहो? कौन कौन नींद में सुने? कौन कौन नींद में बोले? कौन कौन नींद में खावे? किसको किसको टेस्ट आती नींद में? किन्हें किन्हें स्मेल आवे नींद में? अरे ये 5 इंद्रियों के विषय नींद में आपके चलते हैं क्या? बाहर से, अंदर से चलते होंगे। ये क्यों चलते हैं? इसको रोका जा सकता कि नहीं रोका जा सकता है?
मैं आज केवल भूमिका रख रहा हूं, है ना? कितना आसान है ध्यान को चेंज करना। क्या बिना ध्यान के तो रह नहीं सकते? बिना सोचे हम जी नहीं सकते। अगला वाक्य बोल रहा हूं, जरा संभल करके सुनना। बिना आश्रव के हम एक पल नहीं रह सकते। बिना आश्रव के एक पल भी, जिस समय एक पल भी बिना आश्रव के रह जाओगे उसी पल मोक्ष हो जाएगा। कितने पल? हाँ, 5 ह्रस्वाक्षर का उच्चारण, आश्रव रुक गया। एक पल के लिए भी आश्रव रुकता नहीं है। आपके और मेरे हाथ में केवल इतना ही है कि शुभ का आश्रव करना कि अशुभ का आश्रव करना। शुभ का आश्रव होने देना कि अशुभ का आश्रव होने देना, दोनों शब्द अंतर है। पहला है कौन सा करना और कौन सा नहीं करना, अगला है कौन सा होने देना और कौन सा नहीं होने देना। अर्थ ध्यान होते रहता है, रुद्र ध्यान होते रहता है, और धर्म ध्यान करने का प्रयास करते तो भी होता। बोलो, एक माला गिनते समय, ना, एक माला गिनते समय। चलो माला बहुत लंबी बात हो गई। एक मंगल पाठ सुनते समय, आपका मंगल पाठ सुनते समय भी आपका मन मंगल रहता है क्या? कितने समय के लिए? मांगलिक कितना मिनट है? महाराज साहब ने मांगलिक नहीं दी तो टुनटुन हो जाए। और मांगलिक सुनताना अपनो मन मंगल नहीं रहे तो और कोई जवाब? कितने देर के लिए? उस समय भी आप अरिहंता मंगल में रहते हो क्या? उस समय भी सिद्ध परमात्मा का मांगल्य स्वरूप महसूस होता है क्या? उस समय भी साधु का चैतन्य स्वरूप आपको महसूस होता है क्या? उस समय भी आपको धर्म श्रेष्ठतम महसूस होता है क्या? गाली सुनते ही पेन होता है। मैं बार बार कहूंगा, जिसको भी हाथ ऊपर करना है कर सकते हैं, कि गाली सुनते समय जिसके मन में पेन नहीं हुआ हो ऐसा व्यक्ति हाथ ऊपर करे। मंगल पाठ सुनते समय जिसका मन मंगल होता हो 100%, कि बस उस समय अरिहंत का ही एहसास होता हो, सिद्ध का ही एहसास होता हो, साधु का ही एहसास। सुने जा रहे अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतोद मंगलम, लेकिन क्या अरिहंत की अनुभूति उस समय होती है क्या? किसी ने आपको मूर्ख कहा तो मूर्ख की अनुभूति हो जाती है। मैं थाने कोई बोलियो को नहीं बरा, महसूस मत कर जो। किसी ने केवल टेढ़ी नजर से देखा तो भी नजर चुप जाती है। किसी की मंगल नजर महसूस करते हो क्या? ये महसूस करना, इसको ध्यान कहते हैं। व्हाट इज योर फीलिंग? आप फील क्या करते हो उसको ध्यान कहते हैं। और फीलिंग अपनी किसकी चलती है?
जहाँ बैठे उसको फील करते हो कि जहाँ नहीं बैठे उसको फील करते हो? हेलो, हाँ? जहाँ क्या मजेदार चमत्कारी शक्ति आपके पास। पिन जिस प्लग में नहीं लगी वहां का करंट आपको आता है। क्या गजब की टेक्नोलॉजी आपके पास। कनेक्टेड का एहसास नहीं और जो डिस्कनेक्टेड है उसका एहसास है। ऐसा ही है क्या? अभी वैसा ही चल रहा है क्या? अभी मैं बोल रहा हूं उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं क्या और किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं? और ये थोड़ा सा चेंज हो जाए। जो मिला वो महसूस होता है कि जो नहीं मिला वो महसूस होता है? हाँ, जो उसी को अर्थ ध्यान कहते हैं। अर्थ ध्यान का पहला सूत्र क्या है? जो नहीं मिला उसमें अटका। आगाज है चेतना की क्रांति का, आसमान है नई ऊंचाई का। उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की स्नेह से भरी शीतल छाया में पुणे महाराष्ट्र में परिवर्तन चातुर्मास 2025 के दौरान अंतर्मन की दिव्यता से करें स्वयं का साक्षात्कार। कलर एंड फॉर्म थेरेपी हील्स द माइंड, बॉडी एंड सोल। 7 to 14 जुलाई 2025। अरहम पुरुषाकर मेडिटेशन, एक अनोखा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर। brings positivity and transformation। 15 to 17 जुलाई 2025। अरहम अष्टमंगल मेडिटेशन, 72 घंटे का प्रभावशाली आवासीय शिविर जो रोम रोम में भर देगा सकारात्मकता। गर्भ में ही श्रेष्ठ संस्कार देकर बच्चे के उज्जवल भविष्य की रखिए नींव। 26 जुलाई to 2 अगस्त 2025। अरहम गर्भ साधना, पहले कभी न सुना न देखा, अपने आप में अनूठा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर। तो फिर तैयार हैं आप स्वयं की ओर एक नई उड़ान के लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।